ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये इकदाम एक बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। ईरान का दावा है कि यह जहाज़ गैर मंसूरशुदा और गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। कहा कि आबना हुर्मुज़ खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर दुश्मन ने इस वाक़े को बहाना बनाकर कोई गलत कदम उठाया तो उसे सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी फौज के ईरान पर हमले। जनूबी ईरान के शहर अस्लोयेब शहर में धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा खुजिस्तान के 3 शहरों में हंदेजान, माशहर और आबादान पर ताज़ा हमले हुए हैं। इससे पहले चाबहार, किशम, बंदर अब्बास, सिरिक में भी धमाके सुने गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। कार्रवाई पासदारान इनकलाब की जानिब से कब्रिस के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज़ पर हमले के बाद की गई। बहरी जहाज पर आग लग गई। इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। अमले का एक रुकन लापता। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक अमला लाइफ बोट में सवार हो गया। बहरीन में खतरे के सायरन बजने लगे। बहरीनी वजारत दिफा का कहना है कि उनका मिसाइल दिफाई निज़ाम ड्रोन्स और मिसाइलों से निमट रहा है। कतर ने भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरावानी ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने डील के तहत अपने वादे पूरे न किए तो ईरानी हुकूमत मफाहमती याददाश्त पर अमल तर्क कर देगी। सफ़ीर ने 7 और 8 जुलाई को ईरान पर अमेरिकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की और बाहिनी मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दिया। फीफा वर्ल्ड कप का तीसरा क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड ने जीत लिया। नॉर्वे को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। फैसला कुन गोल मैच के इजाफी वक्त में इंग्लैंड के खिलाड़ी बेलिंगहैम ने स्कोर किया। मैच में रेफरी ने नॉर्वे का गोल और इंग्लैंड की पेनल्टी मुस्तरद की। दोनों टीमों के गोलकीपर्स ने शानदार गोल कीपिंग के जरिए कई खतरनाक हमलों को गोल में तब्दील होने से बचाया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में इंग्लैंड चौथी बार सेमीफाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड का मैच सेमीफाइनल में अर्जेंटीना या स्विट्जरलैंड से होगा। फीफा वर्ल्ड कप के आखिरी क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को स्विट्जरलैंड के खिलाफ भी मुश्किलात का सामना। दोनों टीमों के दरमियान खेल के मुकर्रर वक्त में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर हो गया। मैच में पहले अर्जेंटीना ने खेल के 10वें मिनट में मैकलिस्टर के गोल की बदौलत बरतरी हासिल की। स्विट्जरलैंड के डोए ने 67वें मिनट में उसे बराबर किया। क्वार्टर फाइनल को फैसलाकुन बनाने के लिए मैच के इजाफी वक्त का खेल जारी है। कप्तान हैरी ब्रूक और जूस बटलर की दूसरे विकेट पर रिकॉर्ड पार्टनरशिप की बदौलत इंग्लैंड ने भारत को 5वें और आखिरी T20 में 56 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज 4-0 से जीत ली। मैच में इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 257 रन बनाए। बटलर ने 131 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में भारतीय टीम 8 विकेट पर 201 रन बना सकी। इस शिकस्त के सबब भारतीय टीम रैंकिंग में भी पहली पोजीशन से हाथ धो बैठी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में नौजवान और नए चेहरे शामिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। नए शामिल होने वाले अरकान को वज़ीर मुमलिकत के ओहदे दिए जाने का इम्कान। मेहनती, मुतहरिक और नताइज देने वाले अरकान को आगे लाने का फैसला। वज़ीर आज़म के बाद वफाकी वजारतों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। बरामदात में खातिर का इजाफा न होने पर वज़ीर आज़म को तशवीश है। शहबाज शरीफ ने चावल, आलू और फलों की बरामदात में मतलूबा नताइज हासिल न होने पर इजहार बरहमी किया। वजारत आबी वसाइल की कारकर्दगी से भी वज़ीर आज़म गैर मुतमईन। कौमी ख़जाने पर बोझ कम करने के लिए बाज़ वजारतों में इस्लाहात लाने पर भी गौर किया गया। ज़ियादत में दहशतगर्दी वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियादत में DC ऑफिस के सामने धरने जारी। हुकूमती कमेटी और ज़ियादत शोहदा धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म।
सूबाई वज़रा ज़िया लांगू और बख्त मोहम्मद काकड़ मुज़ाकरात के बाद वापस चले गए। हुकूमती कमेटी और धरना कमेटी के दरमियान मुतालबात पर डेडलॉक बरकरार। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत बातचीत पर यकीन रखती है। बलोचिस्तान में मांगी डैम पुलिस चेक पोस्ट पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का फितनल खवारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। नई कार्रवाइयों में मजीद 7 दहशतगर्द हलाक, मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी मारे जा चुके हैं। समंदर में गिरकर तबाह कार्गो तैयारे का मलबा कराची पहुंचा दिया गया। ज़राए के मुताबिक मलबा एयरपोर्ट पर सोजिया बिल्डिंग के अक़ब में रखा जाएगा। तहकीकात करने वाली टीम मलबे का इब्तदाई मुआयना करके वापस इस्लामाबाद चली गई। तबाह तैयारे के अहम आलात और पुर्जे मिलने पर तहकीकाती टीम दोबारा कराची आएगी। जहाज़ के पायलट कैप्टन रिजवान और एयरक्राफ्ट इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी की गायबाना नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। 7 जुलाई को शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में अमले के 5 अरकान लापता हो गए थे। इस्लामाबाद में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश, ख़राब मौसम के बायस कई परवाज़ें मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, केपी और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि उनकी मुफ्ती तकी उस्मानी से डिजिटल असासों और उनकी शरई हैसियत पर तामीरी गुफ्तगू हुई है। ख्वाहिश है कि उलमा कराम, मुतल्लिका रेगुलेटरी इदारों और सनत से वाबस्ता माहिरीन के दरमियान मुकालमा जारी रहे। इस अमल से पाकिस्तान की पॉलिसी इस्लामी असूलों और जदीद टेक्नोलॉजी की दुरुस्त समझ की बुनियाद पर मुरतब की जा सकेगी। गिलगित बल्तिस्तान के 2 इंतखाबी हलकों के मखसूस पोलिंग स्टेशन पर आज फिर पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्का GB 15 के 1 पोलिंग स्टेशन और हल्का GB 17 के 8 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग होगी। 7 जून को होने वाले इंतखाबात में 9 पोलिंग स्टेशन पर हंगामा राय और बेज़ाब्तगियों की शिकायत के बाद यहाँ के नतायज रोक लिए गए थे। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के बॉयकॉट के मामले पर PTI ताहाल कोई फैसला नहीं कर सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी और आज़ाद कश्मीर गवर्निंग बॉडी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक इख्तलाफात बरकरार हैं। ज़राए के मुताबिक PTI सियासी कमेटी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन बॉयकॉट का फैसला 7 दिन के अंदर नज़र-ए-सानी इजलास से मशरूत किया था। 9 जुलाई को 7 दिन पूरे होने पर PTI सियासी कमेटी ने ताहाल इजलास नहीं बुलाया। आज़ाद कश्मीर गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले के बावजूद सियासी कमेटी ने बॉयकॉट का ऐलान किया था। PTI आज़ाद कश्मीर की गवर्निंग बॉडी ने 9 जुलाई के इजलास में कसरत राय से इंतखाबात में हिस्सा लेने की सिफारिश की थी। बॉयकॉट के फैसले में इबाम पर पार्टी के 5 टिकट होल्डर्स और दरख्वास्त गुजार पार्टी छोड़ चुके। विफाक में अपोजिशन क़यादत ने भी इलेक्शन बॉयकॉट का फैसला जल्दबाजी में न करने का मशवरा दिया था। सदर PTI आज़ाद कश्मीर क़य्यूम नियाज़ी का मौक़िफ़ है कि मौजूदा सूरत हाल गैर जानिबदार और पुरअमन इंतखाबात के लिए मौजू नहीं। जियो न्यूज़ पर पाबंदी उठा ली गई। मुल्क भर में सैटेलाइट और यूट्यूब पर जियो न्यूज़ की नशरियात बहाल। पैमरा ने जियो न्यूज़ बंदिश केस में हतमी फैसला जारी कर दिया। पैमरा ने जियो न्यूज़ का लाइसेंस 27 जून को 15 दिन के लिए मुअत्तल किया था। ये पाबंदी 11 जुलाई की रात 12 बजे मुअत्तली की मुद्दत मुकम्मल होने और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की अदायगी के बाद उठ गई। जियो न्यूज़ लाइसेंस को पैमरा ने 10 मुहर्रम के प्रोग्राम सफर इश्क में मजहबी तस्वीर कशी के बायस मुअत्तल किया था। पैमरा के मुताबिक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ने अपने फैसले पर पहुंचने के लिए लाइसेंस होल्डर के नुमाइंदों का मौक़िफ़ सुना, रिकॉर्ड का जायजा लिया और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की राय को मद्देनज़र रखा। सिफारिशात अथॉरिटी को पेश की। अथॉरिटी ने करार दिया कि मज़कूरा खिलाफवर्जी संगीन नौयत की थी जो जिम्मेदाराना नशरियात के तकाज़ों और पैमरा कानून के तहत लाइसेंस होल्डर की जिम्मेदारियों के मुनाफी थी।
पैमरा ने जियो न्यूज़ की जानिब से गफलत तस्लीम करने, इजहार निदामत और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर मशरूत माजरत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें तखफीफी अवामिल करार दिया। पैमरा ने हिदायत की कि जियो न्यूज़ इंतजामिया जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकामी पर मुतालिका अफराद के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई करे और उन्हें बरतरफ करे। पीटीआई के एमपीए अब्दुल गनी आफरीदी ने कहा है कि वज़ीर आला के भाई नवीद आफरीदी सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। नवीद आफरीदी अफसरान को खुली कचहरियों में आने पर मजबूर और धमकियां देते हैं। सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत का नोटिस लिया जाए, सूरत हाल बरकरार रही तो कानूनी और सियासी इक़दाम करेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पंजाब में आदि मुजरिम का नया कानून आ रहा है, इंतजामिया के इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है। इंतजामिया जब चाहे आपको गिरफ्तार कर ले, 4th शेड्यूल में डाल दे। कसूर पुल नगर में कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा है कि पूरे खित्ते में बिजली की कीमत नहीं बढ़ रही तो पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही है। पंजाब की किसानों और मजदूरों की जंग JUI लड़ेगी, हुकूमत पाबंद है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात को बहस के लिए पेश करेगी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में 11 जुलाई को 4 मुल्जिमान ने मोबाइल फ़ोन की दुकान लूट ली। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। CCTV वीडियो में 4 मुल्जिमान को दुकान का शीशा तोड़कर वारदात करते देखा जा सकता है। ताजिर बसंत कुमार का कहना है कि मुल्जिमान 60 से 70 लाख रुपए तक के मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन ले गए। माल बरामद करने की दरखास्त। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर आला की इदारों के दरमियान रवाबित इंटेलिजेंस शेयरिंग मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह की सेंतास मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश की मजम्मत। उन्होंने कहा कि भारत का यकतरफा फैसला बैनुल-अक़वामी क़वानीन मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी मुआहदों और जिम्मेदारियों का एहतराम यकीनी बनाए। पेशावर के इलाके पश्तखरा में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान कस्टम पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाला मुलजिम हलाक। मुलजिम के खिलाफ दीगर संगीन जुराइम के मुकदमात भी दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई जंगलात की कटाई के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकैन से 1 माह में जवाब तलब कर लिया। कहा सूबाई हुकूमत इस माहौलियाती बहरान से लाताल्लुक दिखाई देती है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात की तफसीलात पेश की जाएँ। थरपारकर डेप्लो के करीब बकरियां चोरी का इल्ज़ाम और नौजवान की हलाकत का वाक़या। डेप्लो थाने में 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक तीनों एहलकारों ने नौजवान पर तशद्दुद किया जिससे वो जाँ बहक हुआ। एहलकार नौजवान की लाश डेप्लो अस्पताल में छोड़कर फरार हुए। मुकदमा दर्ज होने के बाद वर्षा लाश देकर आबाई गाँव रवाना हो गए। कतर की जानिब से अमेरिका को तोहफे में दिए गए नए एयरफोर्स 1 में सिक्योरिटी खदशात की रिपोर्ट्स पर ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स के कई सहाफ़ियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के 4 सहाफ़ियों को अदालती समन जारी, जूरी के सामने पेश होकर गवाही तलब। व्हाइट हाउस ने रिपोर्टिंग से मुतालिक मामले की निगरानी FBI डायरेक्टर काश पटेल को सौंप दी। FBI डायरेक्टर ने मामले पर व्हाइट हाउस में 8 घंटे गुजारे। अमरीकी सदर ट्रंप तुर्की में मुनक़िद नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के नए एयरफोर्स 1 में गए थे। सदर ट्रंप ने तुर्की से इंग्लैंड सफ़र के लिए पुराने एयरफोर्स 1 तैयारे का इस्तेमाल किया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने आखिरी लम्हात में तैयारा खुफिया सर्विस की सिफारिश पर बदला था। नए तैयारे में मखसूस सिक्योरिटी और इंसदादी इक़दामात की टेक्नोलॉजी नहीं थी। महकमा इंसाफ का कहना है कि हदफ रिपोर्टर नहीं बल्कि वो हैं जिन्होंने खुफिया मालूमात अफशां की।
इसराइली फ़ौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज का नसीदात कैंप के नज़दीक गाड़ी पर ड्रोन हमला, खान यूनिस में फायरिंग, 2 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज और इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनियों के अमलाक पर हमले, मुतारिद फ़लस्तीनी जख्मी, 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन में रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, मजीद 6 अफराद हलाक, 36 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम का दावा है कि रूस ने ग्लाइड बमों, बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेनी शहरों पर हमले किए। रूस से फायर किए गए 2 क्रूज मिसाइल और 111 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। बांग्लादेश में कई रोज की शदीद बारिशों और सैलाब के बायस लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक बारिशों और सैलाब से जनूब मशरक़ी इलाकों के 7 अजला मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाकों में 2 लाख से ज़्यादा अफराद फंसे हुए हैं। मुतासरा इलाकों में फ़ौज और इमदादी कारकुन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। बिजली की बंदिश, तबाहशुदा सड़कें और मुनक़ता मवासलाती राबते इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। फिलीपींस, ताइवान और जापान में तबाही मचाने वाला समुद्री तूफान बावी का आज चीन के मशरक़ी साहिलों से टकराने का खदशा। सूबे जेजियांग के साहली इलाकों से तकरीबन 20 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 400 परवाजें, दर्जनों ट्रेन सर्विसेज मनसूख, स्कूल और दफातर में काम बंद, ट्रांसपोर्ट और बैरूनी सरगर्मियाँ मुअत्तल। तूफान बावी से फिलीपींस में लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जान से गए, 6 लापता हैं। ताइवान में 36 अफराद जख्मी और 14,000 बेघर हुए। ताइपे में 1,70,000 से ज़ायद बिजली से महरूम हैं, सैकड़ों परवाजें मनसूख। जापान के जनूबी जज़ायर में 300 से ज़्यादा परवाजें मनसूख, फेरी सर्विस मुअत्तल, 24,000 से ज़ायद घरों की बिजली भी मुअत्तल हो गई। वेनेजुएला में गुज़श्ता माह आए ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 4,333 हो गई, 17,000 के करीब जख्मी, मरने वाले 315 अफराद की शनाख्त ना हो सकी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एयरपोर्ट को सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मौसूम कर दिया गया। पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर उसका नया नाम प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। इस्लामाबाद में जर्मनी के हेड ऑफ काउंसिलर कॉय रूट्सबर्गर का कहना है कि गुज़श्ता 2 बरसों के मुकाबले में जर्मनी जाने वाले पाकिस्तानी तलबा की तादाद में 14% इजाफा हुआ है। जियो और दी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जर्मनी आने वाले पाकिस्तानी तलबा बहुत ज़हीन होते हैं, आला यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, बेहतरीन करियर्स की तलाश में रहते हैं। पाकिस्तानी तलबा जर्मन ज़बान सीखकर इसमें महारत हासिल कर रहे हैं। जर्मनी की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एजेंट्स के जरिए दाखिले नहीं देती। वीज़ा के हवाले से तमाम कवायद जर्मनी के सिफारत खाने की वेबसाइट पर मौजूद हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई आज 29 बरस की हो गई। नोबेल के अलावा मलाला सखरोफ और वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज समेत 40 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एजाज़ात नाम कर चुकी हैं। तालीम, अमन और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली मलाला की आवाज़ खामोश करने के लिए दहशतगर्दों ने उन पर 2012 में हमला किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गई थीं। कई रोज़ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद मलाला न सिर्फ सेहतयाब हुई बल्कि दुनिया भर में ख़वातीन और बच्चों की तालीम की आवाज़ भी बन गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का लेडीज सिंगल टाइटल जमहूरियत चेक की लिंडे नोसकोवा ने जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हमवतन कैरोलिना मोकोवा को शिकस्त दी। नोसकोवा की जीत का स्कोर 6-2, 5-7 और 6-3 रहा। और टूर डे फ्रांस साइकिल रेस का 8वां मरहला बेल्जियम के टिम मेर्लियर ने जीत लिया। वो मुसलसल दूसरा स्टेज जीतने में कामयाब हुए, लेकिन मजमूई बरतरी के सबब दिफाई चैंपियन पोगाकार बदस्तूर येलो जर्सी के मालिक हैं।